नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पेट 2026 पेट का एग्ज़ाम 2026 विज्ञापन संख्या 16 2026 का फॉर्म आ चुका है। ठीक, इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि कब है? 1/8/2026। ठीक, आवेदन पत्र या आपका फॉर्म शुरू होने की तिथि क्या है? 3/8/2026। अंतिम तिथि क्या है? आवेदन पत्र और शुल्क पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 1/9/2026, अर्थात कुल 30 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं आज से। ठीक, शुल्क समायोजन और आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि 8 दिन और आगे बढ़ा के 8/9/2026 तक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पेट 2026 में इस 1 महीने के अंदर अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए। ठीक, याद रखिएगा, बिना पेट पास हुए आप कोई भी आने वाली परीक्षाओं का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी रहे जो 2025 का पेट नहीं दिए और अनेक बड़ी बड़ी भर्तियां आई और उससे वंचित हो गए। तो आने वाला वर्ष एक बात ध्यान रखिएगा, चुनावी वर्ष है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। तो 2026 पेट से भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, खास करके स्पेशल पद। ठीक, तो आप लोग पेट जरूर दीजिए, पेट का एग्जाम मन लगा के दीजिए और पीसीएस गंगा के साथ जुड़िए। हम गारंटी देते हैं कि आपका 90 परसेंटाइल से कम नंबर नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन और परसेंटाइल 90 परसेंटाइल का मैं गारंटी से दे रहा हूँ। ठीक, कि इतना आपका होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आप देखेंगे। और एक बात और बता दूं, सारी की सारी जानकारी या स्टडी मटेरियल आपको फ्री में दी जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको बस करना क्या है, जितने वीडियो दिए जाएंगे आपको उसको देखना है, अपना नोट्स बनाना है, उसको पढ़ना है, समझना है। ठीक, जो टेक्निकल चीज़ें बताई जाएंगी उसको करना है। जीएस के सारे मैटर हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री मिलेंगे। गणित या डीआईडीएस के जितने क्वेश्चन होंगे उनको समझा जाएगा, और हिंदी ग्रामर का या अंग्रेजी व्याकरण जो है, ग्रामर है, इन सभी बिंदुओं का सभी मटेरियल आपको फ्री में दिया जाएगा। चलिए आगे मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, तो ये फॉर्म भरने के लिए पहले तो आपको चाहिए क्या? ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप UP SSSC साइट पे जाके अगर कर लिए हैं पहले तो ठीक है, नहीं तो OTR पहले कर लीजिए। ठीक, OTR में ही आपका हर चीज़ सबमिट होगा और उसी OTR के माध्यम से पेट का आवेदन करिए, चाहे आप आने वाली वैकेंसियों में जो भी भर्ती आएगी उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो OTR कर लीजिए। ठीक, OTR बहुत ज़रूरी है। OTR को आप चाहे तो अगर मोबाइल से भरना चाहें तो OTR मोबाइल से कर सकते हैं, अगर नहीं तो साइबर कैफे पे पहुंच के आप अपना OTR कंफर्म कर लीजिए। ठीक, अगर कोई संशोधन भी करना, जैसे पहले से आपका OTR है तो उसमें संशोधन करना है तो आप उसको संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा, संशोधन करना है या नया OTR करना है, दोनों कार्य पहले करके तब पेट का फॉर्म भरिए। ठीक, देखिए ये प्रारंभिक परीक्षा टाइप की होती है एक तरह से पेट। ठीक, द्विअक्षरी परीक्षा प्रणाली मतलब होता है जो एग्जाम वैकेंसी 2 स्टेप में भर्ती में आती हैं। जैसे लोअर की आई है तो पहले पेट पास होना जरूरी था, उसके बाद लोअर का मेंस होगा। तो ऐसी सभी भर्तियों में जो दो स्तर पे का परीक्षा होगी और भर्ती क्लियर होगी। तो पहली परीक्षा तो हो गई प्रारंभिक पेट, जिसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहा जा रहा है। ठीक, और दूसरी परीक्षा जिसे हम लोग सामान्यतः मुख्य परीक्षा कहते हैं। ठीक, तो ये होना जरूरी है, पेट पास होना। अगर पेट में अच्छा नंबर नहीं पाएंगे तो आने वाली छोटी से बड़ी अनेक भर्तियों से आप वंचित हो जाएंगे। ठीक, इसी से अनेक पद आएंगे, इसका ये दिया है। आवश्यक निर्देश देखिए, अब आप फॉर्म कहाँ करेंगे? आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? प्रमाणीकरण, पहले सर्टिफिकेट शो, पंजीकरण, शुल्क जमा, प्रिंट आउट। लास्ट में फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक, OTR के माध्यम से प्रमाणीकरण होगा।
लास्ट में ये सब होके जब सबमिट हो जाएगा तो आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक, पेमेंट आप कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो इसको कर दीजिएगा। आवेदन शुल्क कितना है बता दूं। आवेदन शुल्क में जनरल ओबीसी का कुल 185 रुपये है। ठीक, साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हैं तो आप 10, 20, 50 रुपये मांग चलिए, वो एक्स्ट्रा लेगा। अगर खुद से कर रहे हैं तो आपका 185 ही कटेगा। अगर आपका फीस जनरल और ओबीसी, एससी एसटी का कितना है, एससी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का 95 रुपये, 95 रुपये। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसका सिर्फ 25 रुपये लगेगा। ठीक, तो आवेदन शुल्क कितना है, 185, 185, 95, 95 और 25। ठीक, और लास्ट में प्रिंट आउट आप आवेदन पत्र का ले लेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन, क्या आवेदन पत्र आपने भर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया तो क्या संशोधन हो सकता है कि नहीं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण में संशोधन कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें संशोधन कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर मान लीजिए सबमिट कर दिया तो होम पेज पे जाएंगे, वेबसाइट पे आयोग के यूपी की, वहाँ मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के पश्चात मोबाइल नंबर या ईमेल पे ओटीपी आएगी, वन टाइम पासवर्ड, उसको सबमिट करेंगे और अपने वांछित संशोधन कर सकेंगे, क्योंकि आपका पूरा फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। ठीक, शैक्षिक अर्हता क्या है पेट के लिए, तो पेट के लिए याद रखिएगा हाई स्कूल है। पेट के लिए शैक्षिक अर्हता क्या है, हाई स्कूल होना बस, क्योंकि अनेक ऐसी भर्ती आती है जो हाई स्कूल स्तर की होती है। साथ ही साथ अगर उच्च स्तर पे कोई भी डिग्री हो, लेकिन कम से कम हाई स्कूल या उसके समकक्ष पास हो। ठीक, 2026 के लिए आयु सीमा, तो आयु सीमा मुख्यतः 18 से लेकर 40 वर्ष। ठीक, 18 और 40, 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। बाकी जो रिजर्वेशन के आधार पे आयु में छूट मिलती है वह मिलती रहती है। परीक्षा योजना क्या है, देखिए अब आपको बता दूं कि आप कैसे 90-95% से ऊपर परसेंटाइल पाएंगे। इसी मेन विषय पर फोकस करना होगा, इतिहास पढ़ना होगा। हमारे चैनल पे आपको इतिहास की सारी मटेरियल फ्री मिलेंगे। हम फ्री में हर विषय का एक एक बिंदु से लेके वीडियो बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक, रोज आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेंगे यहाँ से, तो इसलिए बिल्कुल घबराइए मत और घर बैठे फ्री में पढ़िए। कहीं बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा इतना मटेरियल दे दिया जाएगा कि आराम से 100 क्वेश्चन में से 80 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे। और याद रखिएगा, बहुत कठिन पेपर आया 2023 की तरह, तो अब भी आप 50-60 क्वेश्चन सही करके आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत चीज़ें आपसे भूल चूक होते हैं तो कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लेकिन अगर सरल क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, अगर उस तरह से आए तो 75, 80, 85 क्वेश्चन सही करके आएंगे और आपका परसेंटाइल 95 से कम नहीं बनेगा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता मैंने पढ़ा दिया है, वैदिक संस्कृति पढ़ा दिया है। ठीक, गौतम बुद्ध पे मैंने वीडियो बना दिया है और आधुनिक भारत लगभग मैंने पूरा पढ़ा दिया। आधुनिक भारत अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे पीसीएस गंगा पे आपको इसके संबंध में पूरे के पूरे वीडियो मिलेंगे। ठीक, भूगोल में देखिए, भूगोल का जो सिलेबस है उसके तहत मैं पहले शुरू में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से लगभग पूरा का पूरा भूगोल कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद भी मैं बता दूं आप लोगों को, इतना तो पढ़ा रहा है एनसीईआरटी, इसके बाद मैं बेसिक बुक से भारत का भूगोल और वर्ल्ड विश्व का भूगोल भी पढ़ाऊंगा। ठीक, फ्री में। अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी चैप्टर दिए हैं ये भी आपको फ्री मटेरियल सब मिलेंगे, जीएस के। ठीक, और संविधान पे लगभग बेयर एक्ट मेरा समाप्त होने वाला अनुच्छेद, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उससे संबंधित मटेरियल पूरा होने वाला। फिर हम संविधान की व्याख्यात्मक
व्याख्यात्मक मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। विज्ञान पे मैंने एनसीईआरटी के लगभग कक्षा 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है इन तीनों विषयों से संबंधित। और जब 11-12 की मैं पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी, तो कहीं से भी विज्ञान का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, गारंटी दे रहा हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रारंभिक गणित बहुत सरल चैप्टर हैं, एक दिन में एक चैप्टर समझा दूंगा। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत। समझ रहे हैं? अगर प्रत्येक चैप्टर पे 2 वीडियो बना दूंगा 1 घंटे का, तो यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन फिक्स है। इतने सरल तरीके से इतना अच्छा ट्रिक बता दूंगा कि आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग घबराइए मत, हमारे साथ जुड़े और पेट 2026 में 90 परसेंटाइल लेके आइए। ठीक, 90 परसेंटाइल अगर पाना है तो आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज जितना मटेरियल दिया जा रहा है उतना पढ़िए, आंख बंद करके, कुछ मत डरिए। ठीक, अगर कोई भी बेसिक जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करिए या मैसेज करिए, हम उसका उत्तर आपको बेहतर तरीके से देंगे। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द और लिंग। हिंदी का सिलेबस देखेंगे तो इससे भी आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5। फिर अंग्रेजी ट्रांसलेशन के कुछ क्वेश्चन है जिसमें एक गद्यांश आएगा, ठीक, एक पैरा आएगा, उससे क्वेश्चन होंगे और कुछ अंग्रेजी के व्याकरण। इसके बाद आता है 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। 5 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का। ठीक, समसामयिक घटनाओं पे 10। मैंने समसामयिक घटनाओं पे 3 वीडियो बनाए हैं अभी तक, आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। जनवरी से लेके मई तक के 3 बड़े वीडियो मैंने बनाए हैं करंट के। आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का आपका पूरा मटेरियल करंट अफेयर का दिया जाएगा, भारत और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। साथ ही साथ बेसिक जानकारी तो ट्रिक में मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग चैनल पे जाएंगे तो शॉर्ट वीडियो हैं, इन पे देखेंगे आधे से ज़्यादा मटेरियल मैंने पढ़ा दिया है। भारत के पड़ोसी देश सिर्फ 5 मिनट में शॉर्ट ट्रिक दिया है मैंने। आप वहाँ पे जाके आज भी देख लीजिए, विश्वास न हो तो 5-5 मिनट या 2-2 मिनट में मैंने सभी देशों के, भारत के पड़ोसी देशों को बताया है, याद करने लायक। ठीक, ये सभी का सभी मटेरियल आपको इतने सरल और ट्रिकी तरीके से पढ़ाया जाएगा, कभी आप भूलेंगे ही नहीं। एग्जाम में कैसे भी आए 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आप गारंटी से करके आएंगे। भूल से 1 क्वेश्चन गलत करेंगे और जो भूल नहीं करेगा वो 10 का 10 सही करके आएगा। ठीक, प्लीज आप लोग धैर्य बनाए रखिए। हाँ, अब सबसे बड़ी समस्या आपके 20 क्वेश्चन की होती है। देखिए गद्यांश का तो 2 गद्यांश करा दूं और समझा दूंगा, 2 गद्यांश, कहीं भी 10 के 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। पैरे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक पैरा है, इसी बेस पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको इतना ट्रिक बता दूंगा या इतना बेसिक चीज बता दूंगा, प्रश्न का उत्तर कैसे निकाला जाता है गद्यांश से। एक पैरा दे दिया गया है 10-12 लाइन का, उसमें से 5 क्वेश्चन बना दिए गए, उस पैरा से प्रश्न से उत्तर कैसे निकालेंगे आप, इतना बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा कि आप बस दिमाग में एक चीज रखिएगा कि हमको जो मूल बातें बताई जाएंगी, ट्रिक गद्यांश से उत्तर निकाल, वो याद रखना पड़ेगा हमेशा। अगर भूल जाएंगे तो आप गलती करेंगे। इसलिए कभी भी ये 10 क्वेश्चन आपका मिस नहीं करने दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप धैर्य से मन लगा के 4-5 वीडियो में मैं बता दूंगा, अगर 2-2 गद्यांश का 20-30 मिनट का, 30 मिनट के अगर 6 वीडियो में मैं ये पढ़ा दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इसको देखेंगे तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। और ग्राफ तो एकदम सरल क्वेश्चन है, इसको गणित के क्षेत्र में आप लोग बहुत कठिन मानते हैं। आंकड़ों का निकालना ही सिर्फ है ग्राफ। चार्ट में कुछ डाटा दिया जाता है, नंबर, ठीक, और उसमें से आपको प्रश्न दिया जाता है। ये गणित है ही नहीं, सिर्फ एक फार्मूला लगता है प्रतिशत का या जोड़ घटाओ। ठीक, जब भी आपको पैरा में कुछ दे दे मटेरियल और उससे पूछे प्रश्न, तो सिर्फ 2 ही चैप्टर लगता है। एक जोड़ घटाव वाला आपका होता है, बॉडमास का फार्मूला जो होता है, और दूसरा होता है प्रतिशत, परसेंटेज। उसके सिवा इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता। और बहुत सरल तरीके से 10 वीडियो बनाऊंगा आपको। ठीक,
20 यहाँ से मैं गारंटी दे रहा हूँ 30 का 30 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अगर आप लोग धैर्य बना के कमेंट, इस वीडियो के लास्ट में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे, जितना कमेंट करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपको ये समझाऊंगा। 30 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है, गारंटी दे रहा हूँ। जीएस, अब ध्यान दीजिएगा, जीएस तो मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जीएस बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और पैरा बेस्ड क्वेश्चन आपका, जैसे पैराग्राफ का जो आएगा, ठीक, 10 क्वेश्चन, और गणित का 5 क्वेश्चन, ठीक, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, इस पे सिर्फ 10-10 वीडियो अगर बना दूंगा आधा घंटा का, कि कहीं नहीं, आपको घंटों नहीं पढ़ना है भाई, 20-20 50 दिन या 1 महीने मैथ नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ 10 वीडियो देखना है गणित का। जो चैप्टर दिया है उसी को बताऊंगा बस, उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। और ये जो 20 क्वेश्चन हैं आपके, ये बहुत मलाईदार क्वेश्चन है, और 20 के 20 नंबर मिलेंगे आपको। 20 का 20 सही होगा, कितना भी कठिन दे, बस आपको कैलकुलेशन करना आता हो, आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए। अगर आप जोड़ घटाव भी नहीं कर पा रहे हैं तब आप मैथ कमज़ोर है कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरी दी गई ट्रिक, ठीक, याद कर लेंगे तो यहाँ से 20 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक। बाकी देखिए 10 क्वेश्चन आपका सामान्य जागरूकता में से, समसामयिक घटना में से 10 क्वेश्चन आ रहा, तो कम से कम 6 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, कम से कम। अधिक से अधिक जो जितना रट लेगा उतना उसका सही होगा। कहाँ से आएगा, फिक्स बता दे रहा हूँ कि करंट अफेयर आएगा कहाँ से। अभी से बता दूं तो याद रखिए कि मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर सूची घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश का चौथा है, भारत का 45। यहाँ से पक्का आना है क्वेश्चन, चाहे इतिहास में आए चाहे करंट अफेयर में आए, ठीक, चाहे जीके में आए। आपकी जीके में पूछेगा तो सारनाथ कहाँ पे है, इतिहास में पूछेगा तो सारनाथ प्रसिद्ध क्यों है, मतलब महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तन की क्रिया क्या है, ये इतिहास का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 5, सामान्य हिंदी से 5, या और अंक गणित, प्रारंभिक अंक गणित के 6 चैप्टर हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा। 6 चैप्टर से 5 क्वेश्चन उसको पूछना है। विज्ञान बड़ा विषय है, याद रखिएगा, तीनों विज्ञान, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान बड़ा विषय है। इस पे विस्तृत क्लासेस आपको मिलेंगी निरंतर, क्योंकि मैं जीएस पर्पज से चैनल लॉन्च किया हूँ। लेकिन पेट 2026 में मेरा गारंटी है, कम से कम जितने से जितने अधिक बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे उनका 90 परसेंटाइल से कम नंबर न बने। मैं फोकस करके पढ़ाऊंगा आपको हर चैप्टर को, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए, हाँ सर हमको 90 प्लस परसेंटाइल पाना है, हमको निरंतर पढ़ाइए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं जो छात्र मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आपको एक कमेंट करना पड़ेगा बस, कि मैं भी पेट 2026 में 90 परसेंटाइल चाहिए, मैं भी 90%। ये जो करेंगे तो ये इससे मेरा बहुत उत्साहवर्धन होगा, गारंटी दे रहा हूँ आपको। इतना सरल तरीके से बताऊंगा हर चीज़, आपको इतना सरल तरीके से कोई नहीं बताया होगा, ठीक। तो प्लीज़ पेट 2026 में 90 परसेंटाइल अगर लाना है तो आज ही पीसीएस गंगा के साथ जुड़ें और प्यारा सा कमेंट दीजिए। हम गारंटी दे रहे हैं कि ये सारे के सारे नंबर आपको आराम से मिलेंगे। इतना मटेरियल जीएस का तो दूंगा ही विषय वाइज, लेकिन जहाँ से आपका मुख्य नंबर है, जो लड़के गलत करके आते हैं, कहाँ पे, सामान्य हिंदी हुआ, सामान्य गणित कठिन लगता है लोगों को, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, गारंटी दे रहा हूँ। बढ़िया हुआ नहीं बनाना है गणित का, ठीक। सामान्य हिंदी हो गया आपका। अंग्रेजी, हिंदी जिसकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, जो बिल्कुल अंग्रेजी के शब्द भी नहीं जानता, उसके लिए तो छोड़ दीजिए। जो लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हैं सही से, उनका भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 3 या 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और रीजनिंग, जीके और गति, यहाँ से 30 क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूँ, 28 क्वेश्चन सही कराऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, हाँ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं हाथ पकड़ के समझाऊंगा।
गारंटी दे रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से जुड़ जाइए। देखिए स्कोर की वैधता अवधि सामान्यतः 1 वर्ष मानी जाती है, लेकिन इसे संशोधन करके जब पहली बार आया था तो 1 वर्ष माने थे, बाद में अब 3 वर्ष कर दिए हैं। तो याद रखिएगा, जो लोग पेट 2025 दिए हैं और उनका नंबर खराब है, वो अपना स्कोर अच्छा सुधारना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो नया स्कोर कार्ड उनका वैलिड स्कोर कार्ड माना जाएगा। और जिनका 25 में बहुत अच्छा नंबर है और उन्हें लगता है कि 26 अच्छा नहीं होगा मेरा, तो ना भरें, कोई ज़रूरत नहीं है, उनका अभी भी 3 साल के लिए वैलिड है। ठीक, साथ ही साथ महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि आरक्षित श्रेणी अवश्य मतलब टिक करेंगे फॉर्म में। ठीक, हाई स्कूल कम से कम योग्यता होनी चाहिए, इसकी जन्मतिथि ही अंतिम जन्मतिथि मानी जाएगी आपकी। ठीक, हाई स्कूल के मार्कशीट में जो नंबर होगा जन्मतिथि का वही सही माना जाएगा। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आरक्षण का नियम जो पहले है वही है, कुछ नहीं है, इसमें सब सामान्य बातें हैं। तो चलिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताऊं। पेट 2026, अगर आप 100 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक, अगर ठीक स्पीड से क्वेश्चन करेंगे तो जीएस और मैथ रीजनिंग, ये हो गया जीएस, ये हो गया मैथ प्लस रीजनिंग, ये हो गया ग्रामर। ग्रामर में अंग्रेजी ग्रामर भी आएगा। ठीक, हिंदी ग्रामर, और आपका हो गया पैसेज, और आपका हो गया DIDS, जो डाटा के आधार पे, टेबल के आधार पे। ठीक, 20 क्वेश्चन यहाँ से आपका 20 का 20 सही कराऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ। पैसेज से 10 का 10 क्वेश्चन इतना सरल तरीके से समझा दूंगा कि आपको कभी भूल ही नहीं होगी। और ज़्यादा क्लास भी नहीं कि 1-1, 2-2 महीने पढ़ाऊंगा, इस पे सिर्फ 5 क्लास। इस पे अगर बहुत ज़्यादा आप कहेंगे, अगर जिसको समझ नहीं आएगा, जितना कमेंट करेगा उतना करूँगा, 10 क्लास बेसिक बस, 30-30 मिनट की 10 क्लास अगर पढ़ा दूंगा। ठीक, तो DIDS का 20 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा आपका। ग्रामर 20 क्लास से ज़्यादा नहीं। ठीक, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आप उठा के देख लीजिए। पेट 4 बार हुआ है, जब भी हर बार का पेट का पेपर उठा के देख लीजिए, कहाँ से क्वेश्चन फिक्स आते हैं। अंग्रेजी के पैसेज से 2 या 3 क्वेश्चन पैसेज से आता है, 2 क्वेश्चन, या अगर 3 क्वेश्चन यहाँ से आया तो 2, और 2 आया तो 3 ग्रामर से आते हैं। एक नरेशन से आता है, एक एक्टिव पैसिव से आता है, एक टेंस से आता है, या एक वर्ड पावर से आता है। बस उठा के देख लीजिए पेपर। और 5 जो हिंदी का आता है उसमें याद रखिएगा, एक विलोम शब्द होगा, एक पर्यायवाची होगा, एक मुहावरा होगा, और एक क्वेश्चन अन्य या कुछ छोटी मोटी तद्भव तत्सम हो गया है। ठीक, इन चीज़ों से आता है। फिक्स क्वेश्चन है, कहीं नहीं जाना। सबसे बड़ा यही आपका है GS, इसका विस्तार बहुत है भाई। पूरा इतिहास पढ़ेंगे, पूरा विज्ञान पढ़ेंगे, पूरा पॉलिटिकल साइंस या संविधान पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल में इंडिया का भूगोल, वर्ल्ड भूगोल दोनों पढ़ेंगे। ठीक, जीके में आपको 10-15 चैप्टर, 12 चैप्टर दे दिया है, उसको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें। और साथ ही साथ आपको दे दिया है करंट अफेयर्स। ठीक, तो करंट अफेयर्स को पूरे एक साल की घटना पढ़नी पड़ती है। ठीक, तो अभी आप लोग प्लीज़ निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक कमेंट करें कि मुझे पेट 2026 में 90 परसेंटाइल लाना है, सर निरंतर हमें पढ़ाएं। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद इस तरह का प्यारा कमेंट देते हैं तो निरंतर मैं प्रयास करूंगा और पूरी मेहनत से आप लोगों को इतने अच्छे से फ्री में हर चीज़ पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक, और एक चीज़, कहीं प्रैक्टिस सेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है जब तक एग्ज़ाम डेट ना आ जाए आपका 1 महीने। ठीक, एग्ज़ाम डेट जब आ जाएगी तब कहीं भी प्रैक्टिस सेट करिएगा, लेकिन अभी मस्त होके किताब पढ़िए, वीडियो देखिए। सारे जितने वीडियो मेरे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर चाहें तो 1-2 अच्छी कॉपी बनाइए, वहाँ से नोट्स बनाइए। ठीक, अभी इतना काम करते रहिए। जय हिंद।